कुंभ का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही यहाँ साधु संतों का जमावड़ा भी लग चुका है। नागा साधुओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको महिला नागा साधुओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद ही आपने सुने होंगे। नागा में बहुत साधु वस्त्रधारी और बहुत साधु दिगंबर यानी बिना कपड़ों के होते हैं, लेकिन महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, लेकिन वे सभी कपड़े पहनती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने माथे पर एक तिलक लगाना होता है। उन्हें एक ही कपड़े पहनने की अनुमति होती है जिसका रंग गेरुआ होता है। महिला नागा साधु बिना सिले हुए कपड़े पहनती हैं, जिसे गंती कहा जाता है। नागा साधु बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब महिलाएं ये कर ले जाती हैं, तो उन्हें महिला गुरु नागा साधु बनने की अनुमति दे देते हैं। नियम ये भी कहता है कि वे ही महिलाएं नागा साधु बन सकती हैं जिन्होंने अपना गृहस्थ जीवन पूरा कर लिया हो या गृहस्थी बसाई ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, महिला नागा साधु उन महिलाओं को बनाया जा सकता है जिन्होंने किसी कारणवश गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिया हो। इस तरह की महिलाओं को अपने गुरु को यह सिद्ध करना होता है कि वह स्वयं को ईश्वर के लिए समर्पित कर चुकी हैं और वापस गृहस्थ जीवन में नहीं लौटेंगी। महिला नागा साधु किसी न किसी बड़े अखाड़े से जुड़ी हुई होती हैं। हालांकि उन्हें रहने के लिए अलग से भी आश्रम दिया जाता है। अपने आश्रम में वे अन्य महिलाओं साधुओं के साथ अपने जीवन को निकालती हैं। कुंभ मेले के दौरान अखाड़े में उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। यही नहीं, जब पुरुष नागा साधु कुंभ स्नान कर लेते हैं, उसी के पश्चात उन्हें पवित्र नदी के जल में उतरकर डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करना होता है। महिला नागा साधुओं के जीवन में कई सख्त नियम और परंपराएं शामिल है, खासकर पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म के दौरान। तो आइए जानते हैं कि महिला नागा साधु पीरियड्स के दौरान महाकुंभ में स्नान और अन्य धार्मिक प्रक्रियाओं को कैसे संपन्न करती हैं। महिला नागा साधु के लिए पीरियड्स के दौरान कुछ विशेष नियम होते हैं। जब कोई महिला नागा साधु यानी कि पीरियड्स में होती हैं, तो वह पूजा और भगवान को छूने से बचती हैं। इस दौरान वे राख शरीर पर लपेटे रहती हैं और गंगा या संगम में स्नान नहीं करती है। इसके बजाय वे अपने शिविर में जल स्नान करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महिला नागा साधु पीरियड्स के दौरान गंगा जल का छिड़काव करती हैं, लेकिन गंगा में स्नान नहीं करती। कुंभ के दौरान महिला नागा साधु के लिए एक विशेष माई बाड़ा बनाया जाता है, जिसमें सभी महिला नागा साधु रहती हैं। आपको बता दें कि महिला को नागा साधु बनाने से पहले उनके बीते पूरे जीवन की जानकारी ली जाती है। क्या महिला भगवान के प्रति समर्पित है? क्या वो कठिन साधना करने के योग्य है? ये सभी चीजें देखी जाती हैं। नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु को भी जीवन में अपना पिंडदान कर देना होता है। साथ ही महिला नागा साधु अपना मुंडन भी कराती हैं। आपको यह भी बताते चले कि पुरुष नागा साधु दिगंबर रहते हैं, यानी कि बिना वस्त्रों के, जबकि महिला नागा साधु के लिए विशेष नियम होते हैं, जिनमें वस्त्र धारण, पूजा पाठ और अन्य जीवन शैली से जुड़ी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। महिला नागा साधुओं का आहार बहुत ही साधारण और प्राकृतिक होता है। वे मुख्य रूप से कंदमूल, फल, जड़ी बूटी और पत्तियां खाती हैं। उनका भोजन बिना पका हुआ होता है और वे शाकाहारी होती हैं। इसके अलावा महिला नागा साधु का दिन पूजा पाठ और ध्यान से शुरू होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं और शाम में भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं।